बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, 2-3 दिन पहले जब ये ख़बर ब्रेक हुई कि बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने एक ख़ानदान के साथ 190 मिलियन बरतानवी पाउंड की सेटलमेंट तय की है और ये ख़ानदान पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा बिज़नेस और प्रॉपर्टी टाइकून है, तो ये इशारा जो है वो किसी और तरफ नहीं था, बल्कि ये पाकिस्तान की एक मशहूर और मारूफ शख्सियत मलिक रियाज़ की थी। और अब अच्छी खबर ये है कि और जिसकी अब बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी और पाकिस्तानी हुकाम दोनों ने तस्दीक भी कर दी है कि लंदन में मलिक रियाज़ से एक तस्फिये के नतीजे में मिलने वाली करोड़ों पाउंड की जो रकम है वो रियासत पाकिस्तान को मुंतकिल कर दी गई है और ये रकम अब पाकिस्तान के ख़जाने में दाखिल हो गई है, पाकिस्तान के ख़जाने में मुंतकिल हो चुकी है। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने BBC की तरफ से एक ईमेल के जवाब में इस बात की तस्दीक कर दी है कि तमाम फ़ंड्स पाकिस्तान को मुंतकिल कर दिए गए हैं, जबकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ख़ुसूसी मुआविन बराए एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर ने भी ये कन्फर्म कर दिया है कि 190 मिलियन पाउंड की रकम रियासत पाकिस्तान को मुंतकिल हो गई है। जबकि मलिक रियाज़ ने अपने ट्विटर पैगाम पर अपना रद्द अमल देते हुए कहा कि कुछ आदी नाक़दीन जो है NCA की रिपोर्ट को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और उनकी किरदार कुशी की जा रही है। लेकिन मैं जिस जानिब आप अहबाब की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि मीडिया में इस ख़बर के हवाले से कोई ख़बर नशर नहीं हो रही और उस पर एक मुकम्मल सकूत तारी है। इक्का दुक्का चैनल्स ने इस तरह ख़बर दी कि एक कारोबारी शख्सियत के साथ बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी का तस्फिया या सेटलमेंट तय पाई है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को 190 मिलियन बरतानवी पाउंड की रकम जो है ना वो मुंतकिल होना है, लेकिन वो अब रकम जो है वो पाकिस्तान को मुंतकिल हो गई है। तो सोशल मीडिया पर इस वक्त एक बहस चल रही है कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी जिसको पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कवरेज दी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। कोई मारूफ एंकर मलिक रियाज़ पर इस हवाले से कोई प्रोग्राम नहीं कर रहा और यूँ लग रहा है कि जैसे इस हराम खोर मीडिया ने मलिक रियाज़ के हवाले से अपने आप पर एक ख़ुद साख्ता पाबंदी आयद की हुई है। आप मीडिया की मुनाफ़कत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि इस मीडिया पर आर्मी चीफ़ के हवाले से बात हो सकती है और पिछले हफ्ते जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया तो पूरे मुल्क को इन लोगों ने, इस मीडिया ने एक हैजानी कैफियत में मुब्तला करके रख दिया और हर कोई ये जानना चाह रहा था कि अब आइंदा क्या होगा, आगे क्या होगा। ये मीडिया इमरान खान की हुकूमत की खामियां निकालने के लिए 24 घंटे अलर्ट रहता है। राना सनाउल्लाह केस में एंटी नारकोटिक्स फोर्स के किरदार पर बहस की जाती है इस मीडिया पर। ये मीडिया चाहे तो अजमल कसाब को पाकिस्तानी साबित कर दे, चाहे इस खबर से पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स हैं उनको नुकसान पहुँचे। हालांकि अजमल कसाब का कुछ अर्से पहले इंडियन साबित होना ये साबित हो चुका है और इसका इंडिया की किसी रियासत का डोमिसाइल भी सामने आया था, लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तानी मीडिया अजमल कसाब को पाकिस्तानी साबित करने पर तुला हुआ था और अपने कैमरा मैन लेकर गालिबन ये उकाड़ा के नज़दीक किसी गांव में भी पहुंच गए थे और ये रिपोर्ट किया था कि जनाब ये है जनाब अजमल कसाब का गांव। आपको याद होगा कि ये अजमल कसाब मुंबई हमलों में मुलव्विस पाया गया था। अभी हाल ही में एक उस्मान नामी लड़के ने लंदन ब्रिज पर चाकू से हमला करके 2-3 शहरी जो है थे वो हलाक कर दिए थे। तो ये मीडिया उसको भी, उस्मान को भी पाकिस्तानी साबित करने पर तुला हुआ है, जिससे दुनिया भर में ये मैसेज जाता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को प्रमोट करता है और इस तरह की दूसरी बातें की जाती हैं। लंदन में अगर पाकिस्तान के हवाले से किसी को छींक भी आ जाती थी तो जियो न्यूज़ का नुमाइंदा मुर्तज़ा शाह ऑनलाइन होता था और उसकी ख़बर जो है वो लाइव नशर की जाती है। हर मामले पर पाकिस्तानी मीडिया में बात की जा सकती है और इस पर प्रोग्राम किए जा सकते हैं, लेकिन अगर बात नहीं हो सकती तो मलिक रियाज़ बहरिया टाउन वाले पर नहीं हो सकती। और इसकी वजह साफ ज़ाहिर है कि मलिक रियाज़ पैसा देता है मीडिया को। मलिक रियाज़ के बहरिया टाउन जो है उसके इश्तिहारात चलते हैं मीडिया पर, इन चैनल्स पर,
और मलिक रियाज मारूफ टीवी एंकर्स को ज़ाती तौर पर भी ओबलाइज करता है, मीडिया मालकान को भी ओबलाइज करता है। लिहाजा जब अपना मफाद अजीज़ होता है इस मीडिया को तो उस पर मलिक रियाज की ख़बरें नहीं चल सकती, लेकिन जब मुल्की मफाद और मुल्क की सलामती को ठेस पहुंचाने वाली ख़बरों को रोकने को कहा जाता है तो मीडिया फिर ये कहता है कि ये ख़बरें तो ब्रेक होंगी, ये ख़बरें नशर होंगी टीवी चैनल्स पर, क्योंकि हमारा काम है इंफॉर्मेशन देना और पब्लिक का ये हक़ है ख़बर का जानना, इंफॉर्मेशन का जानना, तो लिहाजा ख़बर चलेगी। और फिर आज़ादी सहाफ़त का ढंडोरा पीटा जाता है और कौमी सलामती के इदारों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता है। डॉन लीक्स जो है वो इसकी वाज़ेह मिसाल है, और इन्हीं ख़बरों को जवाज़ बनाकर इंडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करता है और पाकिस्तान को बदनाम करता है। लिहाजा मीडिया मालकान और एंकर्स को चाहिए कि वो एक ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाएं और सबसे पहले पाकिस्तान के मफादात का ख्याल रखें। नाज़रीन कराम, ये थी आज की वीडियो जो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।